जय श्री कृष्ण मेरे दोस्तों, जय श्री राधे। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल शुभ लाभ पे। दोस्तों, हम लोगों ने दुनिया भर में अनेकों इमारतों के बारे में सुना है, पढ़ा है, जिनकी अनोखी बनावट की शैली होती है, कुछ अनोखा होता है। लेकिन दोस्तों, क्या वृंदावन में ठाकुर जी के बांके बिहारी मंदिर के बारे में सुना है आपने? जी हाँ दोस्तों, अगर आप सनातनी हैं तो आप एक बार अवश्य गए होंगे ठाकुर जी के बांके बिहारी मंदिर में, जो कि मथुरा से 10 किलोमीटर दूर वृंदावन में स्थित है। दोस्तों, इस मंदिर में जो भगवान कृष्ण जी की मूर्ति है, जो विग्रह है, उसमें ऐसा माना जाता है कि ये राधा और कृष्ण की युगल छवि है। जैसे ही इस मंदिर में चरण पड़ते हैं, मन हल्का और आंखें भीग जाती हैं। दोस्तों, आइए इस मंदिर से जुड़े कुछ खास रहस्यों के बारे में जानते हैं। सर्वप्रथम तो हमने अक्सर सुना होगा कि हमारे सनातन धर्म में मंगला आरती का विशेष प्रचलन है, बहुत अधिक महत्व होता है मंगला आरती का। पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बांके बिहारी जी के मंदिर में मंगला आरती नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, बांके बिहारी जी के मंदिर में मंगला आरती वर्ष में सिर्फ एक बार होती है, और वह होती है जन्माष्टमी के दिन। हमारे सनातन धर्म में मंगला आरती का विशेष महत्व है, परंतु बांके बिहारी जी के मंदिर में साल में सिर्फ एक बार मंगला आरती होती है, और वो होती है जन्माष्टमी के दिन। दूसरा दोस्तों, भगवान का जो विग्रह है इस मंदिर में, कहते हैं कि वह राधा कृष्ण जी की युगल छवि है, और वह भगवान स्वयं प्रकट हुए थे। वह मूर्ति कहीं से लाई हुई नहीं है, वह भगवान स्वयं प्रकट हुए थे। हरिदास जी को दर्शन दिए। भगवान ने जब हरिदास जी को दर्शन दिए तो भगवान राधा कृष्ण दोनों साथ में आए थे। पर जब हरिदास जी ने कहा कि प्रभु, मैं आपको तो एक लंगोट में रख लूँगा, पर मेरी राधा रानी कैसे रहेंगी बिना आभूषणों के, बिना वस्त्रों के, तब भगवान ने और राधा रानी ने एक रूप धारण किया और एक मूर्ति के रूप में प्रकट हुए। दोस्तों, यही मूर्ति है जो बांके बिहारी जी के मंदिर में विग्रह के रूप में है। तो ये दोस्तों स्वयं प्रकट हुए बांके बिहारी जी हैं। तीसरा दोस्तों, मंदिर में जो बिहारी जी का विग्रह है, इस विग्रह के चरणों के दर्शन वर्ष में सिर्फ एक बार होते हैं। जी हाँ दोस्तों, भगवान की जो मूर्ति रखी है, भगवान का जो विग्रह रखा है, इनके चरणों के दर्शन साल में सिर्फ एक बार होते हैं, और वह होते हैं वैशाख मास की अक्षय तृतीया पर। अक्षय तृतीया पर आप बिहारी जी के चरणों के दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, भगवान के मंदिर में भगवान के आगे कुछ कुछ क्षणों में पर्दा डाला जाता है। हर 2 पल में पर्दा डालते हैं, ताकि कोई भी भगवान को एक टक ना देख ले और भगवान किसी को भी एक टक ना देख ले। कहते हैं दोस्तों, भगवान को कोई भी एक टक देख ले, भगवान की कोई भक्ति कर ले, भगवान किसी की भक्ति से यदि प्रसन्न हो जाते हैं तो भगवान उनके साथ चले जाते हैं। दोस्तों, भगवान किसी के साथ चले ना जाएं, किसी भक्त को एक टक देख कर उसकी भक्ति से प्रसन्न ना हो जाएं, प्रसन्न हो भी जाएं तो उनके साथ चले ना जाएं। इसलिए दोस्तों पर्दा डाला जाता है कि भगवान किसी भक्त के साथ चले ना जाएं। दोस्तों, इस मंदिर में जो भगवान का विग्रह है, इनका श्रृंगार आधा पुरुष आधा स्त्री रूप में किया जाता है। उसका कारण ये है कि ऐसा माना जाता है कि यह जो विग्रह है, ये भगवान कृष्ण और राधा रानी का संयुक्त रूप है। जी हाँ दोस्तों, भगवान कृष्ण और राधा रानी एक हो गए थे जब हरिदास जी ने कहा था कि प्रभु, मैं एक संत हूँ, मैं कैसे आप दोनों लोगों को यहाँ पे अपने साथ रख पाऊँगा। तब राधा कृष्ण एक हो गए थे, और यह विग्रह राधा कृष्ण दोनों का है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान रात में कभी अपने मंदिर में नहीं रहते हैं? जी हाँ दोस्तों, बांके बिहारी जी रात में अपने मंदिर में नहीं रहते, तो फिर कहाँ जाते हैं? दोस्तों, बांके बिहारी जी जाते हैं अपनी प्रागट्य स्थली निधिवन में। जी हाँ दोस्तों, भगवान मंदिर में नहीं रहते हैं, इसीलिए एक वृंदावन में, मथुरा में एक चलन है कि रात को सभी मंदिर बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि भगवान अपने मंदिर में नहीं, भगवान जाते हैं निधि वन में रास करने। अपनी प्रागट्य स्थली भगवान निधि वन जाते हैं। दोस्तों, इस मंदिर में प्रचलन है कि भगवान के दर्शन नेत्र बंद करके नहीं, नेत्र खोल के किए जाते हैं। नेत्र खोल के हर व्यक्ति भगवान को एक टक देखता है, भगवान के दर्शन करता है। कहते हैं कि भगवान किसी की भक्ति से प्रसन्न होकर, किसी के भक्ति से वशीभूत होकर भगवान उनके साथ चलने लगते हैं। दोस्तों, जी हाँ, इसीलिए इस मंदिर में एक प्रचलन है
यहाँ भक्त आंखें बंद कर कर भगवान का ध्यान नहीं करते हैं, भगवान को एक टक देखते हैं, आंखें खोल कर भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान की छवि को निहारते हैं आंखें खोल कर। दोस्तों, अगर आपको ये रहस्य पसंद आए हो, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।